नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सिखाने वाले हैं। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है। तो ये देखिए, ये जो हेडिंग है, डी यू प्रिपेयर्स फॉर होली सेलिब्रेशंस। डी यू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रिपेयर्स का होता है तैयार करना, फॉर होली सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशंस क्या होता है? उत्सव। होली, होली जो पर्व है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी होली की जो उत्सव है उसके लिए तैयारियां शुरू कर दिया उन्हें, वो तैयारियां कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ना लाइक जरूर कर दीजिए आप, और इस वीडियो को शेयर करिए। और जो भी आप वर्ड सीखेंगे इस वीडियो में, तो आप कमेंट करिए, आप कुछ भी कमेंट करिए। और वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है और लाइक अभी से कर दीजिए। न्यू दिल्ली, इन द वेक ऑफ अपकमिंग सेलिब्रेशंस ऑफ होली on March 25, Delhi University DU authorities have started taking proactive steps to ensure the safety and security of everyone on the campus during the Festival of Colors. वेक ऑफ, वेक ऑफ क्या होता है? इसके मद्देनजर, इसको आप नोट करिए। वेक ऑफ, दोनों एक साथ वर्ड आएंगे। वेक ऑफ, इसके मद्देनजर, बहुत अच्छा वर्ड है। और एक चीज यहां पे ध्यान रखिए, अगर ये होता वेक ऑफ, वेक ऑफ ये सिंगल है, सिंगल एफ है यहां पे ना, आप देख रहे हो। अगर होता वेक ओ डबल एफ, उसका मतलब होता है उठो। वेक ओ डबल एफ, उसका मतलब हो गया उठो। वेक ऑफ ये सिंगल एफ है, वेक ऑफ का मतलब हो गया इसके मद्देनजर। तो देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, सिर्फ एक एफ लगने से कितना मीनिंग चेंज हो गया। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। इन द वेक ऑफ मतलब इसके मद्देनजर ऑफ अपकमिंग सेलिब्रेशन। अपकमिंग होता है आने वाले, आने वाले, या अपकमिंग आने वाले सेलिब्रेशन, उत्सव। तो जो आने वाला जो होली पर्व है मार्च 25 को, दिल्ली यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं, अथॉरिटीज मतलब अधिकारी, तो उन्होंने प्रोएक्टिव स्टेप्स, मतलब प्रोएक्टिव स्टेप्स, पहले से ही जो स्टेप्स हैं वो प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही एक्टिव, पहले से ही एक्टिव स्टेप्स लेने शुरू कर दिए गए हैं टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा और रक्षा। सेफ्टी, सुरक्षा, सिक्योरिटी मतलब रक्षा। दोनों सेफ्टी सिक्योरिटी सेम ही है, जैसे रक्षा सुरक्षा तो सेम ही है लगभग। तो लेकिन मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं उसको, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा और रक्षा, ऐसे लिख सकते हैं ना, रक्षा और सुरक्षा। तो उन्होंने सबकी, ताकि सुरक्षा रहे और सबकी रक्षा हो सके, तो उसके लिए पहले से ही स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। ऑफ एवरीवन ऑन द कैंपस ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, मतलब जो रंगों का जो त्यौहार आएगा उसके ऊपर जो कैंपस में, जो डीयू का कैंपस है, जो उनका प्रेमिसिस है, तो उसमें सबकी सुरक्षा और रक्षा रहे, तो उसके लिए उन्होंने पहले से ही स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए हैं। A statement released by university officials on Wednesday stated that safety measures were being implemented to maintain order and prevent any untoward incident during the festivities. एक स्टेटमेंट जो यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं, मतलब ऑफिशियल भी अधिकारी बोल देते हैं, कि अधिकारियों द्वारा जो रिलीज करी गई है, जो निकाली गई है स्टेटमेंट बुधवार को, उसने स्टेटेड मतलब बताना। वो क्या बता रही है कि सेफ्टी मेजर भी, सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, मतलब उन पर फॉलो किया जा रहा है, वो लागू किए जा रहे हैं। टू मेंटेन ऑर्डर, ताकि वो कहते हैं ना ऑर्डर एंड प्रिवेंट, लॉ एंड ऑर्डर जैसे बोलते हैं, ताकि सब सुरक्षा रहे, सब कुछ सही रहे। एंड प्रिवेंट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट, मतलब कोई ऐसा हादसा ना हो, फेस्टिविटीज मतलब त्योहार के दिनों में कोई ऐसा हादसा ना हो जो अप्रिय हो, तो उसके लिए ये मेजर्स किए जा रहे हैं। इलैबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन इनिशिएटेड। इलैबोरेट मतलब बहुत ही विस्तार में बताना, इलैबोरेट होता है विस्तार में बताना, जैसे हम कह सकते हैं पुख्ता। विस्तार में सिक्योरिटी, जो रक्षा के जो बंदोबस्त हैं, अरेंजमेंट्स व्यवस्था, अरेंजमेंट्स क्या बोलेंगे, व्यवस्था, बंदोबस्त। तो जो रक्षा के बंदोबस्त हैं पर्याप्त में, तो वो हैव बीन इनिशिएट मतलब वो शुरू कर दिए गए हैं। इनिशिएट करना मतलब शुरू करना। इन कोऑर्डिनेशन विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, मतलब जो लॉ एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट क्या होता है, लागू करना, प्रवर्तन मतलब लागू करना। तो जो कानून, लॉ कानून, कानून
को जो लागू करने वाले जो एजेंसियां हैं उनके सहयोग से कोऑर्डिनेशन मतलब उनके सहयोग से टू काउंटर एनी पॉसिबल एक्ट्स ऑफ हुलिगनिज्म और राउडी कंडक्ट। बहुत अच्छा वर्ड है होलीगनिज्म। होलीगनिज्म क्या होता है? उपद्रव, या राउडी भी बोल देते हैं हम। राउडी मूवी देखी हमने, राउडी राठौर, उपद्रव। तो आप थोड़ा मूवी से भी थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के साथ उनके सहयोग से वो स्टेप स्टार्ट कर दिए हैं टू काउंटर मतलब विरोध करना। काउंटर होता है विरोध करना। तो कोई जैसे उपद्रव का कोई उपद्रवी आ जाए कोई, ठीक है, तो विरोध करे किसी चीज़ का, तो ऐसे ऐसे जो भी कुछ चीज़ें ना हो तो उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम उन्हें कर दिए गए हैं। स्पेशली दोस्त टारगेटिंग वीमेन स्टूडेंट्स या डी ऑफिसर्स। मतलब स्पेशली क्या है? जो वीमेन स्टूडेंट, वीमेन मतलब महिला बच्चों को जो टारगेट करते हैं, तो उनकी सुरक्षा का ज़्यादा इंतजाम किया जा रहा है। ये DU के अधिकारियों ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने बोला है। फिर से नोट करने वाला होता है, ये क्या है? WMEN, ये वुमेन नहीं है दोस्तों, वुमेन नहीं है, विमेन। ठीक है बच्चों, विमेन। अगर WOMAN होता वो एक औरत के लिए यूज होता है, मैन, MAN, तो वो वुमेन होता। ये विमेन, विमेन मतलब मल्टीपल औरतें, विमेन मतलब MEN। तो विमेन, जैसे MAN एक आदमी होता है, MEN मल्टीपल आदमी, तो ऐसे ही विमेन, उसको विमेन बोलते हैं, वुमेन नहीं बोलते, ध्यान रखना। की मेजर्स included establishment of a joint control room in both north and south campuses। की मेजर्स क्या होता है? प्रमुख उपाय। की हो गया प्रमुख, मेजर्स उपाय। जैसे की वैसे चाबी को भी बोलते हैं, लॉक एंड की जैसे होता है, लेकिन यहाँ पर की का मतलब क्या है? प्रमुख। तो आपको पता ही है एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं सेंटेंसेस में। की मेजर मतलब प्रमुख उपाय, जिनमें क्या इंक्लूड है, जिसमें मतलब क्या शामिल है उसमें? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए जॉइंट कंट्रोल, मतलब जॉइंट कंट्रोल रूम का एस्टैब्लिशमेंट करना, मतलब उसको बनाना। इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ, दोनों नॉर्थ और साउथ कैंपसेस में, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण दोनों। जैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसमें डिवाइड किया हुआ है उन्होंने, नॉर्थ कैंपस है, उत्तर कैंपस, दक्षिण कैंपस, साउथ कैंपस, तो दोनों में ही प्रमुख उपाय उन्होंने कर दिए गए हैं। जॉइंट कंट्रोल रूम बना दिया गया है वहां पर एक। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोबाइल पेट्रोलिंग बाय यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी स्टाफ एंड लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स। एंड इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसको लागू कर दिया गया है उन्होंने। मोबाइल पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग क्या होता है? गश्त लगाना। आपने देखा होगा ना, जैसे पुलिस पेट्रोलिंग करती है, पुलिस रात को जैसे पेट्रोलिंग करती है, मतलब तो पेट्रोलिंग मतलब होता है गश्त लगाना। आप गश्त लगाना, आपने देखा होगा कि पुलिस की गाड़ियां रात को घूमती रहती हैं कि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए प्रदेश में, तो वो गश्त लगा रहे हैं, मतलब पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, PAT पेट्रोल। और PETROL वो जो पेट्रोल होता है, PET जो आप बाइक या गाड़ी में डालते हैं पेट्रोल, PATROL मतलब गश्त लगाना, घूमना, जैसे पुलिस वगैरह घूमती है। तो यहाँ पर उसको लागू कर दिया है मोबाइल पेट्रोलिंग। मोबाइल पेट्रोलिंग वही हो गया बाय यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी स्टाफ, कि जो यूनिवर्सिटी का जो सिक्योरिटी, जो सुरक्षा का जो स्टाफ है, वो मोबाइल पेट्रोलिंग कर रहा है, कि बार बार वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा है, आ जा कर रहा है, चेकिंग कर रहा है भी सही है सब कुछ या नहीं। एंड लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, और जो कानून की पालना करने वाले अधिकारी हैं उनके साथ, मतलब जो गश्त लगा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी स्टाफ भी है उसमें, और कानून पालने वाली जो एजेंसियां हैं, मतलब जैसे पुलिस वगैरह, तो वो भी है उसमें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से है। तो होली भी आने वाली है, हैप्पी होली। तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिए, और आपने जो जो वर्ड सीखे हैं वो आप कमेंट करिए, और इस वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है, प्लीज़ व्हाट्सएप पे शेयर करिए आप सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल इंग्लिश परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेरी आप हमें बताइए कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। थैंक यू।